हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, जो कि हम लोग पीडियाट्रिक में देखने को मिलता है। न्यूनेटल में रिफ्लेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, तो मोस्टली हम यहाँ देखते हैं। हम आज से ये डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्स है क्या। रिफ्लेक्स एक मीन्स बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन है। हम यहाँ डेफिनेशन की हेल्प से देखेंगे। अ रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन दैट योर बॉडी डज इज रिस्पॉन्स टू समथिंग विद यू विदाउट यू इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। मीन्स रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली ही मीन्स इनवॉलेंट्री है, जो हमें सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर मुझे किसी ने मीन्स टच किया, अगर मुझे सुई चुभी तो मैं पैर अलग कर लूँगी। जैसे कि आइज़ का ब्लिंक होना, आँखों का झपकना, ये भी इनवॉलेंट्री के अंदर आता है। तो ये सारे चीज़ें रिफ्लेक्शन के अंदर आती हैं। तो हम यहाँ रिफ्लेक्शन देखते हैं किस किस टाइप के रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं और चाइल्ड में कब से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे पाल्मर रिफ्लेक्शन। पाल्मर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेबी होल्ड करके रखा है, फिंगर को होल्ड करके रखा है, उसको टाइटली मतलब होल्ड करना सीख गया है। तो ये जो हमारा जो पाल्मर रिफ्लेक्शन है, इसमें हम लोग जो भी न्यूबॉर्न बेबी है वो होल्ड करना सीख जाता है, या तो फिंगर को या तो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना शुरू कर देता है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है, 3 to 4 मंथ में बेबी में ये देखने को मिलता है पाल्मर रिफ्लेक्शन। तो बेबी में 3 to 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसे हमने बोला है पाल्मर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे प्लेस फिंगर और एनी ऑब्जेक्ट इन द शोल ऑफ न्यू बेबी। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, टू मीन्स टो टू कर्ल अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो जो भी उसका टो होगा, जब उसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर फिंगर को उसे शोल में प्लेस करेंगे या फिर दबाएंगे, तो शोल क्या करेगा, वो कर्ल कर लेगा। मीन्स उसका मुड़ाव हो जाएगा क्योंकि इसको फील हो रहा है। तो इसे हमने बोला है प्लांटर रिफ्लेक्शन। जैसे कि गुदगुदी लगाना हो गया, तो ऑटोमेटिकली ही टोज़ या फिर जो हमारा सोल है उसे हम लोग मूव करने लगते हैं। तो ये जो चाइल्ड में देखने को मिलता है 9 मंथ में देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो इसे हमने बोला है प्लांटर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेविंस्की रिफ्लेक्शन। बेविंस्की रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हम सोल में डाउनवर्ड से अपवर्ड ले जा रहे हैं, तो जो पैर का जो सोल का रिएक्शन होगा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे टोज़ हैं, जो टोज़ हैं वो अप साइड को जाना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड टू अपवर्ड की साइड ले जा रहे हैं। तो हम पिक्चर्स के हेल्प से देख सकते हैं। तो इसे हमने बोला है बेवेंस्की रिफ्लेक्शन। तो ये जो चिल्ड्रंस में देखने को 1 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, और ये हम मोस्टली सिर्फ 1 ईयर में ही नहीं देखने को मिलता है। अगर किसी एडल्ट के साथ भी अगर कोई मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसे अगर खरोच मार रहा है, तो बेवेंस्की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसे हमने बोला है बेवेंस्की रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिंगर ग्रैब्स रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि जो बेबी होते हैं, जस्ट अभी हमने देखा था पाल्मर रिफ्लेक्शन में, तो उसने सिर्फ होल्ड करके रखा है। लेकिन जब बेबी किसी भी चीज़ को उठाने लगते हैं, मीन्स उठाने का मतलब ये किसी भी चीज़ को खुद से ही इस होल्ड करना सीखने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, एबिलिटी टू होल्ड समथिंग बिटवीन द थंब एंड फर्स्ट फिंगर। तो खुद से ही होल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो उसे हमने बोला फिंगर ग्रैब्स रिफ्लेक्शन। और ये बेबीज़ में 9 to 10 मंथ के बाद देखने को मिल जाता है। जो बेबी हैं कुछ किसी भी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना शुरू कर देते हैं, मीन्स पकड़ पाते हैं। तो इसे हमने बोला है फिंगर ग्रैब्स रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम गैग रिफ्लेक्शन। गैग रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो गैगिंग इज नॉर्मल फॉर बेबीज एज दे लर्न टू ईट सॉलिड
अब यहाँ पे बेबी जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को खुद से ही ईट करना शुरू कर देता है। अगर कुछ उसे ऑब्जेक्ट दिखने लगता है तो वो उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। इससे हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर फेरिंग्स भी बोल सकते हैं, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एनी ऑब्जेक्ट टच टू द पोस्टीरियर फेरिंग्स। ठीक है, सो तो ये हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिखा जा रहा है वेन एवर दे आर स्पून फेड यू आर डूइंग बेबी वीनिंग। तो वीनिंग मतलब खाने की कोशिश कर रहा है, और स्पून को अंदर ले जाने को मतलब खुद से ही कोशिश कर रहा है। तो ये हमें कब देखने को मिलेगा, मीन्स जो बच्चे हैं उसमें 9 to 12 मंथ में देखने को मिलेगा गैग रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन चिल्ड्रंस में, न्यूनेट में तो देखने को मिलता है ये, लेकिन इसके अलावा एडल्ट में भी देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी ब्लिंकिंग आइज़ हमारी कब होती हैं, या फिर कोई डार्क लाइट्स, अगर ब्राइट लाइट्स आइज़ के पास आ रही हैं तो आइज़ ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो जाएंगी। तो सडन जैसे कि ब्राइट लाइट अपीयर तो सडनली आइज़ हमारी क्लोज हो जाएंगी, तो इसे हमने बोला है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन। और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक भी होता है, आइज़ हमारी ब्लिंक करती ही रहती हैं, तो इसे हमने बोला है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट स्नीजिंग रिफ्लेक्शन, ये भी एक रिफ्लेक्शन है। ये किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन करता है, स्नीजिंग जैसे कि छींक आना, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है। तो ये प्रोटेक्शन करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। स्नीजिंग यू नो वेरी वेल, स्नीजिंग होता क्या है कि किसी भी चीज़ छींक आना, जैसे कि डस्ट अगर अंदर जा रही होती है, या फिर कोई जैसे कि तड़का लगता है तब भी झोंक जाती है, तो वो एक तरह से छींक के हेल्प से वो सारा पार्ट बाहर चला जाता है, तो ये हमने स्नीजिंग रिफ्लेक्शन बोला है। तो ये भी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कफिंग रिफ्लेक्शन। तो कफिंग रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कफ का निकलना भी एक रिफ्लेक्शन है। जब इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है हमें लंग्स में, इन्फेक्शन मीन्स बढ़ जाता है, तो कफ के हेल्प से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कफिंग रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन। प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि प्यूपिल जो हमारी, जब हम किसी भी, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं ब्राइट लाइट्स है, ब्राइट मतलब ज़्यादा लाइट्स हैं, तो जो हमारे प्यूपल्स होंगे वो डायलेट कितने हो गए, बहुत ही कम है ना, मीन्स वो डायलेशन में है, प्यूपल डायलेशन। और जैसे ही अगर कोई भी डिम लाइट आती है तो प्यूपल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में के मूड में आ जाते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिम लाइट है, तो ब्राइटनेस की जो मतलब ज़्यादा प्रेशर जाएगा प्यूपल में, तो ये भी प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली ही होता है। अगर लाइट ब्राइट है तो हमारी प्यूपल जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएंगे, और अगर डिम लाइट है, अगर डिम लाइट है, अंधेरा है, तो जो हमारे प्यूपल्स का जो डायलेशन होगा, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि प्यूपल जो हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस पिक्चर के हेल्प से हम देख पा रहे हैं ठीक से। ओके, तो इसे हमने बोला है प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रोटिंग रिफ्लेक्शन। अब रोटिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है, रोटिंग रिफ्लेक्शन भी न्यूनेटल में देखने को मिलता है। जैसे कि उनका प्रॉम्प्ट हिम टू टर्न हिज हेड टूवर्ड योर हैंड्स इफ़ यू स्टॉप हिज cheek और माउथ, दिस हेल्प हिम टू निपल एंड फाइंडिंग मिस फीडिंग टाइम। तो जो हमारा रोटिंग रिफ्लेक्स है, जैसे कि बेबी के फेस के पास अगर हमने फिंगर को टच किया है तो वो फिंगर को अपने मुंह के पास लाने की कोशिश करेगा, मुंह के अंदर टच करने की कोशिश करेगा। तो जो रोटिंग रिफ्लेक्स है ये मोस्टली ये हेल्प कब करता है, ये हेल्पफुल कब होता है, जब बेबी को क्या होता है, निपल के पास आ जाता है, जब वो निपल को फील करता है कि निपल मतलब ब्रीज फीडिंग के टाइम पे निपल को फील करता है दैट निपल को मतलब ये रोटेटिंग रिफ्लेक्शन ही है। जैसे उसको निपल अगर टच हो रही है तो वो माउथ से क्या करने लगेगा, सक करने लगेगा। तो इसे ये हमें मतलब ये जो रोटिंग रिफ्लेक्स है ये हेल्प करता है, ये जो रिफ्लेक्शन है निपल को फाइंड करने में हेल्प करता है, कब, फीडिंग टाइम में। तो इसे हमने बोला है रोटिंग रिफ्लेक्शन। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये जो सारे रिफ्लेक्शन थे पिक्चर्स के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू।